सो एक्स आंते सेविंग्स ये होती हैं कि कोई भी सेविंग्स और हाउस होल्ड अपना सेव करने की कोशिश करती हैं अपने इनकम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए कमाता हूँ दिन के, और मेरा ये मानना है कि मैं प्लान करता हूं कि मैं 30% अपनी इनकम सेव करूंगा। दैट इज नोन एज एक्स आंते सेविंग्स। यही ये हाउस होल्ड करता है, क्योंकि सेविंग्स हमेशा हाउस होल्ड ही करेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेसमैन करेगा। बिजनेसमैन कहता है कि सर मैं एक्स आंते इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट्स। अलग अलग लेवल में जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी, मैं उतनी उतनी सेविंग्स अपने अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आज मेरी दुकान पे 100 रुपए की बिक्री हुई है, तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए मैंने कमाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने यहाँ पे 30 रुपए करूंगा। कल अगर मैं 150 रुपए कमाऊंगा तो फिर मैं 45 रुपीज करूंगा। मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये प्लान्ड है। मैं जितना कमाऊंगा उतना मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। ये दोनों के दोनों एक्स आंते, आंते का मतलब ही यही है, प्लान्ड। सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे कौन भाई साहब? हमारे करते हैं बिजनेसमैन। एक्सपोस्ट होता है जो एक्चुअल में आपकी सेविंग्स हो रखी है, जो एक्चुअल में आपने पैसा कमाया है, दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट सेविंग। एक्चुअल रियलाइज्ड जो भी आपके पास इकोनॉमी में है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग। और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल और रियलाइज इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ये क्या था हमारा? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या पड़ा था? एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अगर हम बात करते हैं इनकम का, तो एक और फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? सी प्लस आई। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपको पता है सी प्लस आई होता है, और इक्विलिब्रियम पे एडी हमेशा एएस के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। कल आपने ब्रेक इवन पॉइंट की कहानी पढ़ी थी, जिसमें वाई और सी एक दूसरे को मिल रहे थे। दैट वाज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे वाई सी के बराबर था। फिर आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है, मतलब आपकी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो इससे क्या निकलता है? y और y तो कैंसिल, c और c कैंसिल, s इज इक्वल टू y। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो भी आप सेविंग्स करते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। सेविंग्स यानी जो एक्चुअल में आपने रियलाइज करी, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को एक्चुअल में मिली, दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास बेसिक से टर्म हो गए। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? लावण्या, शिवम, कुंज, सुहानी, दो। जी साक्षी? भैया। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसको मेरी मतलब कोई मैसेज में बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, चैट कर सकते हैं मेरे साथ। हमारे पास अब लास्ट टॉपिक जो इस टॉपिक में आता है, मतलब इस चैप्टर का, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जी? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वर्क डेट। भैया मैं तो काम करना चाहता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। भाई जितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। आपकी डिमांड इज इक्वल टू आपकी सप्लाई। आपकी डिमांड इज इक्वल टू आपकी सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इज वर्किंग पॉपुलेशन पे आपका काम। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाय 100% एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी 100% एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं बात करता। यहां पर क्योंकि हमारी सोसाइटी में दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं, तो व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? वन इज फ्रिक्शनल। जब एक बंदा, लाइक फॉर एग्जांपल, लावण्या की जॉब एक एयरटेल कंपनी में लगी, इसकी सैलरी है 50,000। कल को शी शिफ्ट्स टू गूगल, वहां पर इसकी सैलरी है 75,000। आज डेट है 24 अगस्त 2024। इसने यहाँ पे रेजिग्नेशन डाल दिया एयरटेल में। गूगल वाले कहते हैं कि हमारी तो आपके साथ ज्वाइनिंग होगी 1 दिसंबर को।
तो इसने जब रेजिग्नेशन डाल दिया तो इसने एक ना पीरियड करते हैं, नोटिस पीरियड, वो सर्व करा, मतलब 25/9 के बाद ये अनएम्प्लॉयड है, इसके पास पैसे नहीं है अब, शी इज अनएम्प्लॉयड। तो गूगल वालों ने क्या बोला, सर अब आप 2 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहिए, फिर हम आपको बुलाएंगे 1 तारीख से। सो इट अकर्स व्हेन द टाइम पीरियड व्हेन द वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन सम अदर। लावण्या, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कुंज भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ना भैया तो ना। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज द पीरियड व्हेन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन सम अदर। ये कब होता है? ये टाइम रिक्वायरमेंट के लिए होता है, या कोई फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, या कंपनी का वाइंड अप कर दे, या फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, डिसोल्यूशन हो गया उसका। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी जो जॉब है उसमें एआई आ गया, अब मुझे एआई का ए भी नहीं आता, भाई मुझे अपनी स्किल्स चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। सो इन दिस सिचुएशन, when they are not working due to the lack of knowledge and there is no shortage but there is mismatch, that is known as structural employment। भाई मेरे को एआई की जॉब में हायर तो कर लिया था उन्होंने, पर मेरे को ए भी नहीं आता, तो इस सिचुएशन में मेरे को निकाल देंगे, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। या तो मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, और ट्रेनिंग के लिए तो मुझे फिर जॉब करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये है मेरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है मेरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहां पर जो जॉब्स निकल रही हैं वो सिर्फ उसी स्किल्स की निकल रही है जो शायद मेरे पास नहीं है। अरे भाई आज के टाइम पे देख लो, कंप्यूटर बार बार मम्मी पापा क्यों बोलते हैं, बेटा कंप्यूटर सीख लो ढंग से, कंप्यूटर सीख लो ढंग से, क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्टली वो इसलिए बोल रहे हैं कि यू नीड टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग डन। नेक्स्ट होती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन है व्हेन द पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब मेरे वर्कर्स कह रहे हैं हम काम नहीं करना चाहते, दो दे आर फिजिकली कैपेबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग अपने घर पे अनएम्प्लॉयड होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोग अपने घर पे बैठकर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं तो वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड, ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में आएगा। इज वॉलेंट्री इज काउंटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट? नो नो, दैट इज नॉट काउंटेड, नो, नेवर नेवर। ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं जी, बट इनवॉलेंट्री होता है। ये क्या सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन है जहां पे हर कोई काम करना चाहता है बट उसको काम ही नहीं मिल रहा है। मैं फिट हूं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। ये हुआ था हमारे इंडिया में 1970s में, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक मूवी आई थी रोटी कपड़ा मकान, बंदे ने बीए करी हुई है, बंदे ने एमए करी हुई है, जॉब नहीं मिल रही, दो फिजिकली फिट, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द टोटल एम्प्लॉयमेंट में इसको काउंट में किया जाता है। अगेन 1 मार्कर का क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? यहीं पर ही चैप्टर ओवर होता है। प्लीज ये फॉर्मूलेज एक बार नोट कर लीजिए। वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। प्लीज ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, वी आर स्टार्टिंग अप विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। इसमें दो फॉर्मूलेज और लिख लीजिए। C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार 1 - बी वाई। कोई परेशानी? ये नोट कर लीजिए, 11 फॉर्मूले आपके पास। कर लिया कुछ भाई? हाँ जी। ठीक है, चले। शिवम, लावण्या, सुहानी, साक्षी। यस। सुहानी मैसेज पे, अगर तू बोल नहीं सकती तो मैसेज पे लिख सकती है। साक्षी तू भी। ओके बहन, बहुत थोड़ी आवाज आ रही है इसकी। चलिए।
पहला सवाल आपके लिए, आपको इनकम दिया हुआ है 100, 200, 300, और आपको कंजम्पशन दिया हुआ है 80, 120, 180। वो कह रहा है एपीसी निकालिए और एपीएस निकालिए। वो कह रहे हैं आपको इनकम दिया हुआ है, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, आपको कंजम्पशन दिया हुआ है दैट इज डिनोटेड बाय सी। दोस्तों, आपको एपीसी निकालने को बोल रहा है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाय वाई। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 80/100, दैट इज 0.8। 0.8। फिर ये हो जाएगा 120/200, दैट इज पॉइंट 0.6 हो सिक्स जाएगा, इसका भी पॉइंट फिर सिक्स ये हो भी जाएगा। 0.6 हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर ये 0.8 है तो ये 88 हो जाएगा, 0.2 हो 0.2, जाएगा। 0.4, 0.4। 0.4, 0.4। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एपीसी इज इक्वल टू 0.8 और आपको सेविंग्स दिया हुआ है 2000 करोड़, सॉरी, सेविंग्स नहीं दिया हुआ, मैंने उल्टा लिख दिया। आपको सेविंग्स निकालने को बोल रहा है, आपकी इनकम 2000 करोड़ है, बताइए। एपीसी आपका है 0.8, सेविंग्स आपकी नहीं दी हुई, और इनकम है आपका 2000 करोड़। कम हो गया। 200। देखिए गलत है, 200। फोर एपीएस, हंड्रेड हाँ जी 400, बहुत बढ़िया। एपीएस इज 0.2, एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई। वाई क्या होता है, मेरा इनकम। 0.2 इज इक्वल टू एस अपॉन 2000। तो एस क्या हो जाएगा, 400। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी पूछ सकते हैं मैसेज पे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। क्वेश्चन बताता है डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम हो या नॉर्मल इनकम हो, दोनों वाई से डिनोट होते हैं, इज 1200 करोड़। कंजम्पशन मेरे प्यारे बच्चों 800 करोड़। एपीसी बताइए। 0.66। 0.66 बिल्कुल सही है। एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई दोस्त। कितना हो गया, 800/1200। आगे बढ़े, नेक्स्ट। सेविंग्स, सेविंग्स इज 500, इनकम इज इक्वल टू 5000। एपीएस क्या होगा, अब बताइए। 50। 50 कैसे पे? 0.10। एस बाय वाई होता है ना। हाँ, एस अच्छा अपॉन। सॉरी, 10 मैंने होगा ना। वाई अपॉन एस कर दिया। 10 10 कैसे हो गया, उल्टा बोल रहा है तू। अच्छा, हाँ हाँ। एस उल्टा बाय बोल। वाई होता है। हाँ एस बाय वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.10।
भाई एपीएस और एपीसी हमेशा ध्यान रखिएगा, एपीएस जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब 1 के आसपास, पॉइंट्स के आसपास ही रहेगा। एमपीसी और एमपीएस 0 से 1 के बीच में रहता है, पर एपीएस पॉइंट्स के आसपास ही रहता है, इतना ज्यादा 10 नहीं हो सकता। ओके, सॉरी बहुत सॉरी। कम चांसेस है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज 1000, कंजम्पशन 750। अब बताओ एपीएस क्या होगा? 0.4। नहीं रुको 1 मिनट। थोड़ा ध्यान से करो कुछ भाई। हाँ सॉरी सॉरी, वो 250/4 होगा। 250/1000 होगा तो हाँ। 0.25। 2.25। देखिए कैसे हुआ ये। आपके पास एपीसी होता है C/Y, 750/1000, तो ये हो गया आपका 0.75। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, तो एपीसी अगर 0.75 है तो एपीएस कितना होगा? 0.25। सुहानी बहन समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता तेरी आवाज। सर आ रहा है। बहुत बढ़िया, कुछ बोली तो सही। नेक्स्ट, इनकम इज 500, सेविंग्स इज 100। अब बता एपीसी क्या है? 0.8। वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया कुछ भाई, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ये कैसे हुआ? ये देख लीजिए, एपीएस इज इक्वल टू S/Y होता है। कुंज भाई ने क्या करा, इसको कैलकुलेट करा 0.2, और एपीसी कितना हो गया? 0.8। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ये तो थे बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन। एक और बच्चों वाला क्वेश्चन, इनकम राइजेस बाय, सॉरी, इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 to 1100, एंड सेविंग्स राइजेस बाय 30। एमपीसी बताइए और एनपीएस। सर एमपीसी है 33 और 0.7 और 0.66। एमपीएस है 0.3। 0.33 0.66। नहीं, 0.7 0.3। बहुत बढ़िया लड़की, वेरी गुड। एमपीएस का फॉर्मूला होता है ΔS/ΔY। हाँ। मेरा सेविंग्स कितना हो रहा है? 30, और हाँ, इनकम हो रहा है मेरा 100। और ये कितना हो रहा है? 0.3। तो एमपीसी कितना हो गया? 0.7। कुछ भाई कोई प्रॉब्लम? 0.3 तो 90 होता है। 0.3 90 होता है? 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 90 होता है ना। अबे 1 से माइनस करना है ना भाई। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है ना कुछ भाई। हाँ। तो 1 - 1 माइनस 0.37 ही तो होता है भाई। भाई क्या हो गया आपको? हाँ वो भी है। अरे वही है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीसी निकालना है। अच्छा। इनकम दिया हुआ है 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन 60, 110, 150, 180, 200। शुरू करें। 0.5 0.4 0.3 0.2।
यहाँ पे डेल्टा सी कैसे निकलेगा ये समझा देता हूँ। ये पहले वाले के साथ कुछ नहीं होता तो ये डैश हो गया। ये हो जाएगा आपका 50, 110 में से 60 गए, फिर 150 में से 110 गए 40, 180 में से 150 गए 30, और 200 में से 180। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पीछे वाले से माइनस करना है। ये वही समझ लीजिए जो आपने 11th में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना, वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद डेल्टा वाई यानी चेंज, वहां पे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 100, 100, 100, 100। सो एमपीसी क्या होगा? एमपीसी होगा 0.5, 0.4, 0.4 3। 0.3 0.2। वेरी गुड, गुड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम increases from 20,000 to 70,000. Consumption increases from 15,000 to 45,000. अब मुझे बताइए एमपीसी क्या होगा? 0.6। बहुत बढ़िया। कैसे हुआ ये देखिए, डेल्टा बाय कितना हो गया? ये ऊपर वाला 50,000, दोनों में डिफरेंस कितना है? 50,000। और कंजम्पशन में देखिए डेल्टा सी कितना हो गया? 30,000। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। कितना हो रहा है? 0.6। वेरी गुड। चलिए, अब हम निकालेंगे एमपीएस। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मुझे पता है किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे रोक सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500। सेविंग्स 15, 40, 70, 110, 160। अब आपको मैं बोल रहा हूं एमपीसी और एमपीएस निकाल के दे दीजिए। पहले का है 0.25 और 0.75। उसके बाद 0.3 और 0.7। उसके बाद वो क्या कहते हैं 0.4 और 0.6। उसके बाद 0.5 0.5। वेरी गुड। देख लीजिए जिनका नहीं हुआ। कंजम्पशन होता है y माइनस सी, ठीक है।
अब इनके चेंजेस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल्टा वाई 100 100 100 100, डेल्टा एस 25 30 40 50, 0.25 0.30 0.40 0.50 0.75 0.70 0.60 0.50। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। सो तो नहीं रहे? नो सर। ठीक है, बाकी कुछ थोड़ा हेल्प थोड़ा हो रहे? लावण्य बहन, साक्षी, शिवम भाई, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा यस सो रहे सर। हो? तुम्हें तुम्हारी सोने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा शिवम, नहीं तो अगर ये तेरे एग्जाम में होता तब तू गालियां खा रहा होता। तभी तो। हाँ, लेवल ऑफ इनकम 400। यार ये मुझे पता है, कर लोगे, सेम क्वेश्चन नहीं दे रहा, थोड़ा अलग। अब इनकम है 0 20 40 60, सेविंग्स है -12 -6 0 6। अब बोल रहा है एमपीसी निकाल और एमपीएस निकाल। ये अच्छा क्वेश्चन है। एमपीसी निकाल और एपीएस निकाल। एमपीसी तो वो होगा, क्या कहते हैं, 6 हो रहा है ना, तो 6/20 हो जाएगा। 0 पॉइंट, क्या था, 1 मिनट रुको। 0.3। सबका 0.3 और एपीएस होगा। एपीएस तो सबका वो आएगा अलग। पहले वाले का होगा नहीं, दूसरे वाले का पॉइंट 3। 0.3, तीसरे वाले का 0 आना चाहिए, और फिर अगले 10। वाले का 1, नहीं 10। मैं बताऊं, बहुत हो गया। एक 1 मिनट, लेकिन अगर एपीएस 10 कैसे हो सकता है? एपीएस मोर देन 1 जाता है? मैं बताऊं, कंजम्पशन। एपीएस तो हो सकता है, कंजम्पशन पे चलते हैं। एपीएस मोर क- देन 1 हो सकता है? हाँ, एपीएस हो सकता है, पर यहाँ पर हो नहीं रहा है। देखो, कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या बताया था? तो भाई आपको, वाई माइनस एस। y-s, तो ये हो जाएगा 12, हाँ ये हो जाएगा 26, हाँ ये हो जाएगा 40, हाँ और ये हो हम्म। जाएगा 54। हाँ। तो एमपीएस, एमपीसी सॉरी, एमपीसी। एमपीएस बोला था ना आपने? ठीक है, तो एमपीएस भी बता देते हैं। एमपीसी पहले निकाल देता हूँ। वो हो जाएगा तेरा C/Y, हाँ डेल्टा C/Y डेल्टा वाई होता है ना। हाँ हाँ। 0.7। डेल्टा C डैश 14 14। सेकंड वाला 26 कैसे आएगा? तो एमपीसी आया आपका 0.7 0.7 0.7, क्योंकि आपका तो डेल्टा वाई एमपीसी एमपीएस मतलब अपने आप 20 0.3 हो 20 गया। और 20 आया। उसके बाद एमपीएस कितना आएगा? 0.3 3.3 0.3 0.3। अब चलते हैं हम तेरे एपीएस में। एपीसी निकाल लेते पहले। एपीसी C/Y, तो ये आ रहा है तेरा, बिल्कुल ये ऊपर जा रहा है आपके 26/20, 1 से ऊपर जा रहा है। 1.3, 1 और 0.9। तो एपीएस
-0.3, अच्छा 0 ठीक, पॉइंट। सबका मतलब वन ही होगा। यस, क्योंकि टोटल तो हमेशा वन ही रहता है ना बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये बढ़िया था। चलो आगे। चलो। किसी को डाउट है इस पे? नेक्स्ट, इनकम है 0, 100, 200, 300, और एमपीसी आपको दिया हुआ है। अब आपको एक सेविंग्स दी हुई है, और वो कह रहा है एपीएस निकाल के दो। सेविंग तो 90 दी है बस। हाँ, बस एक ही की दी हुई है, -90 वो भी। अच्छा तो, अच्छा ठीक है ठीक करवाओ। आ तो गया है देखो। एमपीएस निकाल सबसे पहले। एमपीएस पहले तो 0.4 0.4 0.4, उसको फिर 100 एमपीएस से का करेंगे फॉर्मूला तो क्या होता 40 है? आ जाएगा। 40 को फिर एमपीएस 90 इक्वल से टू ऐड डेल्टा करेंगे एस तो बाय पूरा। डेल्टा वाई, ये बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है। मेरे को यहाँ से अगर मैं देखा जाए, तो मेरे को इन सबसे डेल्टा एस मिल जाएगा, क्योंकि हाँ इनकम तो है मेरे पास सबकी चेंज। डेल्टा हाँ वाई तो मेरे पास है 100, हाँ 100, और ये 100। हाँ तो मेरा डेल्टा एस सबसे मिल जाएगा। हाँ डेल्टा एस हाँ कितना हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा पहले वाले का 40, 40, 40। हाँ तो -90 हाँ। +40, ये कितना हो जाएगा? -50, तो 130 माइनस, -10, -10 30। सॉरी 30, हाँ सही है फिर, हाँ ये सही है। +30। हो गया हो गया हो गया। ठीक है। तो एपीएस, अब यहाँ पे सेविंग्स है, आपके पास इनकम है, तो अब तो हम्म, निकाल ही लोगे। हम्म। तो ये हो जाएगा -0.5, 0.5, -0.1, सॉरी 1, 0.1 नहीं, पॉइंट जीरो नहीं फाइव 0.205। 0.05, फिर -0.1। ठीक है, साक्षी, लावण्य, शिवम, सुहानी, कुंज भाई। बढ़िया। नाइस। शिवम भाई, मुझे पता है तुम ऐसे आंखें बंद करके नाइस बोल रहे हो। लावण्य बहन, समझ में आ कैमरा रहा है? ऑफ है ना मेरा इसलिए। लावण्य, Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अब तेरे पास नेशनल इनकम है 80 करोड़, कंजप्शन दिया हुआ है 64 करोड़। पहले तो वो कह रहा है एपीएस निकालो, फिर क्वेश्चन बदला, इनकम राइजेस टू 100 करोड़, कंजम्पशन 78 करोड़। अब वो कह रहा है एपीसी निकालो
और एमपीएस निकालो। अब बताओ। पहले तो एपीएस हो जाएगा 0.2। सबसे पहले वाला एपीएस जो है वो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद एपीसी हो जाएगी 0.78, जब 100 पे राइज हो जाएगी और कंजम्पशन 78 हो जाएगी। बढ़िया। उसके बाद क्या कहते हैं 20 और 12। देखो, ये समझ लीजिए, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन। 0.6 एमपीएस। नहीं, ये थोड़ा सा एमपीएस गलत है, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले तो एपीएस, ये पहले वाले सिचुएशन में मेरे पास सेविंग्स कितनी है? 16 करोड़। तो एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई। ये कितना हो जाएगा? 16/80, विच इज 0.2। 0.2। उसके बाद उसने बोला कि मेरे पास इनकम बढ़ गई है 80 से 100। तो मेरे पास डेल्टा वाई कितना हो गया? 90। कंजम्पशन यानी डेल्टा सी हो गया मेरा 14। एक मिनट, डेल्टा वाई जो है आपका वो 90 क्यों हुआ? डेल्टा वाई 90 नहीं, 20 हुआ। 80 हाँ। से 100, 20 हुआ ना। और सी मेरा जो है वो 64 से 78 हो रहा है, तो डेल्टा सी मेरे पास कितना हो गया? 14। अच्छा, तो फिर तो 0.7 हो एमपीसी जाएगा। कितना हो गया? मेरे को पॉइंट लगा सेवन जीरो 12 जा रहा है तो फिर मैंने वो कर एमपीएस दिया। कितना हो गया? 6 0.30। 2 अब एपीसी निकालने को बोल रहा है वो। अब एपीसी किसका निकालेंगे? एपीसी अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन 78 है अपॉन 100, दैट इज 0.78। 78। वो एपीसी इसने इसका बोला है निकालने को, ऊपर वाले का नहीं। हाँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ जी। अब ये हो गए आपके नॉर्मल से क्वेश्चंस। अब मैं आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये मेरे हाँ। टाइप 2 हैं, और ये बस ये 10 मिनट और एंड दिस चैप्टर इज ओवर। अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। कंजम्पशन है आपके पास 600 करोड़। हाँ। इन्वेस्टमेंट है 300 करोड़। इनकम है 1000 करोड़। वो कह रहा है एडी निकाल, एएस निकाल और सेविंग्स निकाल। है। हाँ, मैंने देखो अभी एडी का फॉर्मूला लिखवाया पीछे। हाँ। P+I। वेरी गुड। सी कितना है? 600। तीन वेरी सौ गुड। 900। 600 प्लस 900, सॉरी 600 प्लस 300, 900। 900। वेरी गुड। हाँ। एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। हाँ। सॉरी, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, पर हमें एस तो दिया नहीं हुआ। हाँ। एक चीज और याद रखिएगा। तो एएस इज आई ऑलवेज माइनस इक्वल टू इनकम। एएस इनकम हमेशा माइनस किसके बराबर होती है? कंजम्पशन। इनकम। तो एएस कितना हो गया? अच्छा, ऐसे तो फिर 1000। ठीक है। अब सर इसके बाद सेविंग्स कैसे निकलती है? वाई माइनस सी। इनकम माइनस कंजम्पशन 400 हो जाएगा फिर। बहुत बढ़िया। ठीक। कुंज, सुहानी, लवण्य, साक्षी, कोई डाउट इसमें? सर हो गया। साक्षी बहन, लावण्य कुछ कह रही है, तू सुन के बता। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। हाँ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आपके पास इनकम दी हुई है
500 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 40 करोड़। और उसने ये बोला है 40% ऑफ इनकम इज सेव्ड। अब बताइए। एक मिनट, मतलब सेविंग जो है वो आपकी है 40% इनकम की। हाँ जी। अच्छा, और निकालना क्या है हमने? 40% ऑफ द इनकम इज सेव्ड, निकालना क्या है बस? वो ये कह रहा है, बस ये ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। नहीं, अरे देखो ना, कंजम्पशन निकालना है। कंजप्शन निकालनी है या फिर कंजम्पशन एफिशिएंसी कंजम्पशन। निकालना है? कंजम्पशन निकालनी है। 300। भैया 300। 300 गलत है। देख। मैंने क्वेश्चन से नहीं करा, मैंने ऐसे किया कि अगर इनकम 100% होती है तो उसमें से 40% सेविंग है, तो नहीं, अब देख, बाकी ऐसा बची हुई नहीं, तो ऐसा नहीं है, कंजम्पशन हो ऐसा नहीं जाएगी है, ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देख, एमटीसी कितना दिया, एमटीसी कितना दिया हुआ है? ये नहीं दिया हुआ। पर हमें एमटीएस दिया हुआ है, हाँ, क्योंकि इसने बोला 40% ऑफ द इनकम में सेव, यानी पॉइंट तो फोर जीरो 0.6 हो जाएगा एमपीसी। ये एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.6। 0.6 तो 40 प्लस प्लस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स फाइव इंटू 500, हाँ, जो कि वाई की ये होती है 340। 340। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ठीक है। समझे? हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा सा बदला। सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट बोल रहा of 50 crores and 20% of income is saved. Derive saving and consumption function. ले भाई सिस्टम। है ये क्या सीन है? तो मतलब सेविंग की वैल्यू -50 है। नहीं। हाँ, सेविंग्स की वैसे तो माइनस 50 से फिफ्टी शुरू होगा। देख, -50 यहाँ हो पर गई। तुझे सेविंग कर्व्स मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, जब भी ये इंटरसेप्ट बोलता है ना, हाँ, इंटरसेप्ट का मतलब होता है तेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा तो सेविंग्स हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई होता है, हाँ इसीलिए ये तेरा आ गया। और कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। हाँ, राइट। तो जब भी ये बोले इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है जी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो उसके मतलब बाद फिर मेरा ऑटोनॉमस एम पी कंजम्पशन 50 एस करोड़ कितना है? होगी। 0.2। और पॉइंट टू एमपीसी कितना होगा? 0.8। 0.8 हाँ। अब यहाँ पे फंक्शन मेरे पास कुछ दिया तो नहीं हुआ, तो कंजम्पशन फंक्शन इज 50 प्लस 0.8 वाई, और s इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2 इंटू वाई। जय माता दी। हाँ। खत्म। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। और y की वैल्यू लेकिन दी नहीं हुई। नहीं दी हुई तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, फंक्शन लिख दिया ना हमने। बस ये लिख दिया और आंसर हो गया। यस, यही लिख दिया तो ये आंसर हो गया। ठीक है। सर नहीं समझ में आया। ये वाला नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन लिख ले एक बार, ये क्वेश्चन एक बार देख ले। वो कह रहा है क्वेश्चन में नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन तेरा दिया हुआ है 50 करोड़। देखो पता है 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड, यानी एमपीएस के बारे में बात कर रहे हैं 0.20।
अब वो कह रहा है अगर 0.20 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 0.80। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई मेरा फॉर्मूला होता है। तो सी बार इज 50 प्लस एमपीसी कितना है 0.8 इंटू वाई। और एस का फंक्शन क्या होता है, -50 प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। यानी माइनस सी बार इज -50 प्लस 0.2 इंटू वाई। ये मेरा सेविंग फंक्शन हो गया लेफ्ट राइट वाला, और लेफ्ट वाला मेरा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जा आपके पास। सेविंग्स इज इक्वल टू -20 प्लस 0.3 वाई एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा। इनकम आपके पास है 1000 करोड़, निकालिए। $720। वेरी गुड। कैसे करा ये देख। तेरा सेविंग फंक्शन होता है -c प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, और कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई। सर मैंने तो पहले सेविंग की वैल्यू निकाली, उसके बाद सेविंग को इनकम से माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ये -c को ही कितना हो गया 20 प्लस 1 माइनस बी था 0.3, तो ये बी कितना हो जाएगा 0.7 इंटू वाई। ये तेरा कंजम्पशन है। तो 20 प्लस 0.7 इंटू 1000, आंसर इज 700 प्लस 20, दैट इज 720 करोड़। साक्षी, लावण्या, सुहानी, कुछ भाई। बोलो 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 जल्दी। लावण्या समझ में आया नहीं आया? यस सर, हो गया। भैया सुहानी। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने ना पहले सेविंग की वैल्यू निकाली। हाँ सेविंग की वैल्यू आई मेरी 280। ठीक है तो मैंने 280 को 1000 में से माइनस कर दिया। भाई, ये कौन सा है, पर ठीक है, आ रहा है जब तक आंसर तब तक बढ़िया। लास्ट क्योंकि क्वेश्चन आज के लिए। इनकम सेविंग प्लस कंजम्पशन होता है ना, तो मैंने उससे किया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। C इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4 है। सेविंग फंक्शन निकाल। सेविंग्स निकाल एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। हाँ। और कौन से लेवल ऑफ इनकम में सेविंग जीरो होगा ये भी बताओ। कौन से और लेवल, एट व्हाट लेवल ये क्या है? ऑफ इनकम
सेविंग्स इज जीरो, ये भी बताना है। क्या है भाई सिस्टम में। ये तो क्या कुछ पहले तो वो सेविंग फंक्शन कह रहा है, तो हाँ सी इज इक्वल टू 120 एक मिनट अभी रुक जाओ, करने दो पहले करने दो। कर लो। राधा तेरा श्याम। पहले तो सेविंग एट इनकम लेवल 500 वाले का आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, क्या 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 180। एट 500। बढ़िया। और नॉर्मल सेविंग का बता रहा हूँ। सेविंग के लिए बस फॉर्मूला बताना है ना अभी के लिए, जब हाँ y की वैल्यू नहीं दी। तो फिर -120 प्लस 0.6 इंटू वाई। बढ़िया। और क्या बताना है? कौन से लेवल ऑफ इनकम में सेविंग जीरो है? तो ये देखो, 0 इज सबसे इक्वल पहले टू ये 120 मैं बता रहा हूँ कुछ भाई। इंटू 0। एस इज इक्वल टू -120 प्लस 0.65। हाँ। अब उसने बोला कि सेविंग निकाल, इनकम लेवल है तेरा 500। हम्म ठीक है भाई, -120 प्लस 0.6 इंटू 500, हम्म ये कितना हो गया? -120 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू 180। अब उसने बोला कि कौन सी लेवल है जहां पे तेरी सेविंग्स जीरो है। अरे अच्छा। भाई, एक लेवल होता है जहां पे सेविंग जीरो होती है, y इज इक्वल टू सी। हाँ तो फिर y ये इज इक्वल टू को बस 500 120 बनाना है, इक्वल। जिससे -120 प्लस 120 0 हो जाएगा। ये तेरी क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर ले। या इनकम तो तुझे पता नहीं है, ये ले, ये अब सॉल्व कर ले कुछ भाई। ये कैसे होगा? ये देख, ये y दिया हुआ है, ये c दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6y इज इक्वल टू 120। y इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.6। ये नहीं समझा, मैं ये नहीं समझा। मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखो, आपके पास इनकम सेविंग्स कब जीरो होगी? जब y इज इक्वल टू सी होगा। ब्रेक इवन पॉइंट हाँ जी। y इज इक्वल टू सी होगा। तो हाँ। y इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? 120 प्लस 0.4y, ये तो दिया हुआ है। हम्म तो y का इधर जब चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू वाई इज इक्वल टू 120। हम्म तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.6। हम्म ये कितना आ जाएगा आंसर? 200। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आ गया आंसर। आज के लिए इतना काफी है। बाकी कल इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कल रात तक कोशिश करेंगे इसको भी खत्म करने की। कल मैं आऊँगा नहीं शायद, तो रिकॉर्ड कर लेना बस। ठीक है, बाय बाय। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भैया।